किसानों के मामले में कौन मास्टर स्ट्रोक मार रहा है और कौन सेल्फ गोल कर रहा है। लेकिन पहले देखिए प्रधान का प्रहार, किस तरीके से प्रहार किया गया है। देखिए क्या कहा गया है। प्रधान ने कहा है कि विपक्ष असल में दोगली नीति लेकर चल रहा है किसानों के मामले में। सीधे सीधे वेस्ट बंगाल और केरल आज निशाने पर थे, जहां वामपंथ ने अपना एक तरीके से दुर्ग अक्षुण्ण रखा, लेकिन यहां तृणमूल कांग्रेस उन मुद्दों को लेकर जिनको लेकर आई थी, कहा यह गया 15 साल पहले का अगर भाषण सुने तो अब वो खुद ही अपनी आइडियोलॉजी से भटक गए हैं। बंगाल में किसानों का पैसा अटकाया गया और पंजाब आकर किसानों को भड़काया गया। बंगाल में किसानों के हित के आड़े खड़े हो गए और यहां आकर किसान हित की बात करने लगे। बंगाल सरकार ने 70 लाख किसानों का पैसा अटकाया है, यह सीधा आरोप लगाया गया है। उधर से जवाब दिए जा रहे हैं, क्या वो संतुष्ट करने वाले हैं किसानों को। दिल्ली में फोटो निकालने वाले जरा केरल में एपीएमसी मंडियां चालू तो करवा दें, वहां तो है ही नहीं। क्या यह सीधा और सटीक आरोप नहीं है? स्वार्थ की राजनीति में देश की अर्थनीति को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। क्या वाकई सिर्फ इसलिए क्योंकि विपक्ष में बैठे हुए हैं उन क्लॉजेस का विरोध नहीं किया जा रहा है जिनको कभी अपने घोषणा पत्र में, मैनिफेस्टो में लेकर ये आते थे। बंगाल को बर्बाद करने वाली विचारधारा दिल्ली में आंदोलन करा रही है। बंगाल की इकोनॉमी के हिसाब से बंगाल की हालत खराब करने वाले जो लोग हैं वो किसानों के हितों की बात करके यहां आंदोलन करवा रहे हैं। बंगाल में ममता के खेल पर विपक्ष की जुबान पर ताला क्यों है? अगर किसान हित ही सर्वोच्च हैं, सर्वोपरि हैं, उनको लेकर आंदोलन हो रहा है, आंदोलन को प्रश्रय दिया जा रहा है, तो उन्हीं किसानों का हित वेस्ट बंगाल में नजर क्यों नहीं आता? राजनीतिक मैदान में जिंदा रहने के लिए जड़ी बूटी खोजी जा रही है। असल में किसान तो बहाना है, अपनी राजनीतिक जमीन तलाशना है, उसको चमकाना है। विपक्ष के कुछ लोग किसान सरकार में बातचीत नहीं होने दे रहे हैं। किसान और सरकार बातचीत करें तो शायद आगे का रास्ता खुले, लेकिन यह सुनिश्चित किया जा रहा है, सीधा सीधा कहा जा रहा है रोल बैक करो, बीच का कुछ नहीं सुनेंगे। क्या संशोधन क्यों होने चाहिए? लॉजिकली कोई बात नहीं होगी। स्वार्थ की राजनीति करने वालों को जनता बारीकी से देख रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अब यह जनता पर छोड़ा जाए कि हित की बात कौन कर रहा है और कौन हितों के आड़े आ रहा है, और अब जनता इसका फैसला करेगी। ममता को हराने के लिए बीजेपी का इधर मास्टर प्लान क्या है। इधर आपने देखा सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री ने क्या कहा और क्या वो लॉजिकल है, ये आप देखिए और फैसला कीजिए। लेकिन पार्टी के तौर पर भारतीय जनता पार्टी की तैयारी क्या है, ये जरा समझने की जरूरत है। वेस्ट बंगाल के हिसाब से कुल जिले देखिए 23 पाक क्षेत्र में बांटा गया। उत्तर बंगाल, नवद्वीप, कोलकाता, मेदिनीपुर और रार बंगाल। इसमें हर जगह के लिए अलग पर्यवेक्षक तैनात किया गया है। मतलब ये कि न सिर्फ अपना काम करो, जनता के हितों के लिए काम करो, लेकिन फिर पॉलिटिकली जो ग्राउंड वर्क जरूरी है वो भी बेहतरीन करो। यहां देखिए आप, उत्तर बंगाल सैंतन बसु, नवद्वीप विश्वप्रिया चौधरी, कोलकाता संजय सिंह, मेदिनीपुर ज्योतिर्मय सिंह महतो, रार बंगाल राजू बनर्जी। और हर जगह के लिए सिर्फ इतनी ही तैयारी नहीं, उससे आगे के लेवल की तैयारी भी मैं आपको दिखाता हूं क्या चल रही है। मंत्रियों को 6 लोकसभा क्षेत्रों का प्रभार दे दिया गया है और 6 गुणे 7 करेंगे तो बराबर उतने लोकसभा सीटें आ जाएंगी जितनी बंगाल में हैं। जिम्मेदारी संजीव बालियान 6 लोकसभा, गजेंद्र शेखावत 6 लोकसभा सीट। आगे के चेहरे दिखाए। उधर देखिए बीजेपी के ये स्पेशल 7 फेसेस हैं जिनको काम में लगाया गया है। अर्जुन मुंडा, मनसुख मंडाविया, और यहां हर तरीके का फैक्टर, हर तरीके का बैलेंस साधने की कोशिश की गई है। केशव मौर्य, प्रहलाद सिंह, इसको प्रधान सिंह नहीं प्रहलाद सिंह पटेल पढ़िएगा। आगे देखिए, आगे के चेहरों में आपको दिखाई देंगे नरोत्तम मिश्र, और ये मध्य प्रदेश से 2 वो चेहरे आपको दिखाई दे रहे हैं जो न सिर्फ अपनी स्ट्रैटेजीज के लिए जाने जाते हैं बल्कि इनको बाजीगर भी कहा जाता है। आपने देखा कि सरकार किस तरीके से काम के आधार पर अपने आप को एस्टैब्लिश करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्या करती है। और आज अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन है, इसको गवर्नेंस डे के तौर पर भी मनाया जाता है। एक तरफ गवर्नेंस के मामले में अपनी मिसाल, खुद को पोर्ट्रे करने का काम, और दूसरी तरफ पार्टी के तौर पर जो ग्राउंड वर्क करना चाहिए वो। लेकिन इस सब के बीच विपक्षी पार्टियों का कहना यह है कि केंद्र सरकार केवल दिखावे के लिए चीजें कर रही है और यह सुनिश्चित करती है कि असल में सरकार के किए हुए कामों के बहाने भारतीय जनता पार्टी की पब्लिसिटी हो। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।